हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स, यहाँ आप देखिए क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी यहाँ आप देखिए मैग्नेटिज्म और यहाँ आप देखिए मैटर्स, इसका यहाँ आप देखिए सबसे पहले तो इसका टॉपिक को क्लियर करेंगे। जो यहाँ आप देखिए एक एक टॉपिक होगा उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में पढ़ेंगे, फिर यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वन शॉट क्लास से पूरा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ आप देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। यहाँ आप देखिए एक एक पॉइंट को, उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका पीडीएफ डल चुका है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास बोलते हैं कि सर जी इसका पीडीएफ तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए जब तक आप लोग ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा। लास्ट तक बने रहिए, हम जरूर आपको पीडीएफ डाउनलोड करके सिखा देंगे। ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, चल रहा है, लास्ट में हम आपको बताएंगे ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो चलिए हमको पढ़ना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना जरूरी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है बाबू, तो ये आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सूत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र है उसमें क्या करेंगे, किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो सुई होगा वो क्या होगा, एक निश्चित दिशा में ठहरेगा। यानी यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव से क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरेगा। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ आप देखिए क्या, फिर से समझिए, ऐसा क्षेत्र जिसमें एक बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए कितना आसान भाषा में लिखा गया है, और यहाँ देखिए आसान भाषा में लिखा है, याद करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग समझ जाइए कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। और लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, अगर आपसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि अतः ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि होता है। यानी ये क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। इसे बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी के द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति यहाँ पे क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, या टेस्ला भी होता है। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और यहाँ पे अगर टेस्ला कभी आपके ऑप्शन में ना दे तो ये भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, तो वेबर प्रति वर्ग यहाँ पे क्या है दिया रहता है, मीटर दिया रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इतना आप लोग समझ लीजिएगा और लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर एग्जामिनर आपको 100% जरूर देगा। चलिए अगला टॉपिक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखें। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखें, और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसका क्या प्रॉपर्टी जो है यानी गुण है वो आपको बताते हैं। देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, समाहित हो जाती है। पहले नंबर आप लोग समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, समाहित हो जाती है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। और ये प्रश्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में रहता है, तो ये रहता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रहता है। ये आप लोग दूसरा प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है बाबू, यहाँ पे देखिए बंद वक्र रेखाएं होती है। और यहाँ पे देखिए कितना नंबर, और ये चौथा प्रॉपर्टी देखिए क्या हो जाएगा, चौथा प्रॉपर्टी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखिए रेखीय घनी होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। फिर से समझिए, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, यानी यहाँ पे देखिए पास पास होगा, घना होगा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे रहेगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मजबूत होगा। ये आपको पता है और आप लोग लिख दीजिएगा। पांचवा क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है ये, और ये आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी यहाँ पे देखिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी क्या करती है, प्रतिच्छेद
नहीं करती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग बाबू यहाँ पे आप लोग 100% इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, अगला जो टॉपिक है आपके लिए यहाँ पे देखिए वो है कि क्षण चुंबक आखिर क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षण चुंबक। सॉरी, यहाँ पे देखिए पेन का कलर थोड़ा ले लें। यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षण चुंबक क्या होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि क्षण चुंबक क्या होता है, बार मैग्नेटिक्स क्या होता है। तो बार मैग्नेटिक्स क्या होता है, एक क्षण चुंबक या अस्थायी चुंबक के दो गुणों को दर्शाता है। यहाँ आप देखिए मान लीजिए एक क्षण चुंबक है तो ये दो गुणों को दर्शाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक के दो गुणों को दर्शाता है। यह एक वस्तु का एक आयताकार टुकड़ा होता है। क्या होता है, यह एक वस्तु का क्या होता है, आयताकार टुकड़ा होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जिसमें लोहा, स्टील या कोई यहाँ पे देखिए लौ चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे देखिए क्या होता है, चुंबकीय घटक होता है। यहाँ पे आप लोग फिर से समझिए, फिर से हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए क्षण चुंबक क्या होता है। तो एक क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक के गुण को प्रदर्शित करता है। यह एक वस्तु का एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें लोहा, स्टील या यहाँ पे देखिए अन्य कोई लौ चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे देखिए लौ चुंबकीय घटक होता है। यानी क्या हो जाएगा, लौ चुंबकीय क्या हो जाएगा, लौ चुंबकीय का घटक होगा। तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षण चुंबक कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे 100%। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। चलिए यहाँ आप देखिए अब पूछेगा आपसे कि क्षण चुंबक के दो गुण लिखे या क्षण चुंबक के गुण लिखे। तो यहाँ आप देखिए क्षण चुंबक के गुण कौन कौन से हो जाएंगे, चुंबकीय। यहाँ आप देखिए चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आप देखिए चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा क्या है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। क्षण चुंबक के दो गुण लिख मांगेगा आपसे, तो आप लोग ऐसे ही आप देखिए इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसका यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए कुछ मेन टॉपिक था वो आपको बता दिए, अब बारी आ गई ऑब्जेक्टिव का। अब आप ऑब्जेक्टिव का यहाँ आप देखिए फटाफट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे आप लोग बताइए इसका फटाफट आंसर कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स पूछा है तो हो जाएगा बाबू यहाँ आप देखिए वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ये आप लोग याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछता, चुंबकीय क्षेत्र पूछता तब इसका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ आप देखिए टेस्ला हो जाता। अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछता तब क्या होता, टेस्ला होता, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। चलिए ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। आप देखिए पूरा यहाँ पे देखिए टॉपिक को डिस्कस करके आप देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। तो जो लौ चुंबक होता है उसकी क्या होती है, चुंबकशीलता हमेशा अधिक होगी। किसकी, प्रति चुंबकीय से भी, अनुचुंबकीय से भी, अर्धचालक से सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लौ चुंबक का चुंबकशीलता अधिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर और 3 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु यहाँ पे देखिए अत्यधिक उपयोगी होगी। यहाँ पे देखिए हमको क्या बनाना है, प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है, मजबूत विद्युत चुंबक बनाना है। तो उसके लिए हमको कौन से यहाँ पे देखिए वस्तु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी बाबू, तो यहाँ आप देखिए नर्म लोहा का। यहाँ पे देखिए किसका, नर्म लोहा का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, 100% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। इसका जवाब दीजिए कि द्रव और गैस होते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि द्रव और गैस क्या होते हैं। तो द्रव और गैस क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, या चुंबक के यहाँ देखिए चुंबक से वो क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है द्रव और गैस क्या होता है, तो लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। क्या होते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते, वो चुंबक की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर और 5 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फटाफट यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 5 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। यानी यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु होता है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, 1 से कम होती है या माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, याद रखिएगा, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं बाबू,
डायमैग्नेटिक कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसे आप लोग सही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए 6 नंबर प्रश्न पे, 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोग इसका जवाब दे दीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय कैसी होती है प्रवृत्ति। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। तो ये अगर पूछे तो आप लोग बोलिएगा स्थिर होती है। कैसे बाबू स्थिर होती है? ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, पूछेगा आपसे अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि निकेल क्या है। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न 3 बार पूछ चुका है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि निकेल आखिर क्या होता है। तो निकेल होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। निकेल क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। याद रखिएगा निकेल क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बाबू? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होता है। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो चुंबक के, यहाँ मान लीजिए चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं चुंबक का लंबाई। तो यहाँ आप देखिए कहाँ पे लिखा है, तो ए ऑप्शन में लिखा है कि चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की हम की दूरी को कहते हैं चुंबक की लंबाई। ए ऑप्शन क्या होगा? 100% इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ आप देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ आप देखिए मोस्ट वीवीआई है, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लोहा लौह चुंबकीय होता है कब। यहाँ पे आपको बताना है लोहा लौह चुंबकीय होता है। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। तो लोहा लौह चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पे। कितना बाबू? यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा लोहा लौह चुंबकीय कब होता है, तो 700 यहाँ आप देखिए 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पे होता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा? डी ऑप्शन इसका पूरा आंसर सही होगा। 100% इसका राइट आंसर होगा। पूरा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ आप देखिए आगे अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो क्यूरी तापक्रम होता है उसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं। तो क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए वो बदल जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। यहाँ आप देखिए किस में बदल जाते हैं? पैरामैग्नेटिक में बदल जाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक में बदल जाते हैं। ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 11 नंबर, और इसका जवाब दे दीजिए आप लोग सभी स्टूडेंट की वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। 5 सेकेंड का टाइम है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? हम कई बार आपको बताए हैं कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फटाफट यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर के, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन होता है। और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये प्रश्न का आंसर आपको देना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से यहाँ आप देखिए डायमैग्नेटिक कौन है। फटाफट यहाँ पे आप लोग जवाब दे दीजिए कि डायमैग्नेटिक कौन होता है। तो डायमैग्नेटिक कौन सा होता है? तो हीलियम जो होता है वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ आप देखिए हीलियम क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आप देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान कितने डिग्री का होता है। तो हम आपको क्या बताएं? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, 100% इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होना चाहिए क्या बाबू। हमको यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है यानी विद्युत चुंबक बनाना है, तो उसके लिए हमको पदार्थ में क्या होना अति आवश्यक है। तो यहाँ आप देखिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं यानी विद्युत चुंबक बनाते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति है चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है 2019 में।
तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण यहाँ आप देखिए कि दो चुंबक समान टुकड़े में तोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक नए यहाँ आप देखिए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को दो समान क्या करते हैं, टुकड़े में मतलब बांट देते हैं। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो m/2 होता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, m/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, 100% यहाँ पे आपका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे क्या लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है। तो ये क्या करता है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। यहाँ आप देखिए दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर करता है, याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग बाबू याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे अब आप लोग इसका जवाब दीजिए 17 नंबर प्रश्न का कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। क्या पूछा गया है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स नहीं पूछा गया है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय प्रेरण का पूछे चाहे क्षेत्र का पूछे तो आप लोग एक ही जवाब दीजिएगा, कितना होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर होगा। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यदि दो ध्रुवों की यहाँ पे देखिए ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, कैसे होगा। यहाँ पे आपको ये बताना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है कि यदि दो ध्रुवों की यहाँ देखिए ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ देखिए ध्रुवों के बीच यहाँ देखिए लागत बल क्या होगा, यानी जो लगने वाला बल क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा बाबू। यहाँ देखिए आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तब इसका आंसर दीजिएगा कि यदि दो ध्रुवों की यहाँ देखिए ध्रुवीय प्रबलता और इनके बीच की दूरी को यहाँ पे क्या करेंगे, दुगुनी करेंगे, तब यहाँ देखिए ध्रुवों के बीच जो लागत बल होगा वो क्या होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखिए 2 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, और इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा सदिश राशि होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग जवाब दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 20 नंबर प्रश्न में कि चुंबकीय याम्योत्तर और भूगोलिक याम्योत्तर से बना कोण कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है, तो चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है, तो चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भूगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है, तो चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहाँ आप देखिए 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो शैथिल्य प्रदर्शित कौन करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, शैथिल्य प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आप लोग 100% सही कीजिएगा। यहाँ आप देखिए निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, शैथिल्य प्रदर्शित करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ आप देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है कि लोहे का परमाणु होता है। तो सभी को पता है बाबू कि लोहे का परमाणु क्या होगा, लौह चुंबकीय होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए 23 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। 23 नंबर प्रश्न है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, उनकी यहाँ आप देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, तो उनकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति होगी बाबू याद रखिएगा ऋणात्मक होगी। 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ऋणात्मक होगी।
1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देखिए इसका जवाब दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। अभी बताए हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% आप लोग सही कीजिएगा। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का, यहाँ पे देखिए फिजिक्स का चैप्टर 5, यहाँ पे देखिए चुंबकत्व एवं द्रव्य क्या, यहाँ पे देखिए एक टॉपिक क्लियर किए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर किए। तो वहीं यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है लास्ट, इसका जवाब दीजिए कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तब क्या होगा। तो अगर एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, म्यू बड़ा होगा। कभी भी मन से याद रखिएगा, यहाँ पे अगर एक लौ चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता क्या दिया हुआ है बाबू, म्यू दिया हुआ है, तो इसकी चुंबकशीलता क्या होगी, तो कभी भी बड़ा होगा 1 से, कभी भी क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 से। तो ये आप लोग याद रखिएगा 100%। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, जाके ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, PDF भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।